एलपीजी पर आ गई बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी के यूएई पहुंचते ही हो गई है बड़ी डील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है। भारत इसे अछूता नहीं है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई का छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा किया है। इस दौरान भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर के बड़ा समझौता हुआ है, जिससे देश में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। ऐसे में ये डील देश की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी जब यूएई पहुंचे तो उनका स्वागत खास अंदाज में हुआ। यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। अबू धाबी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरे की सबसे बड़ी बात यह रही कि समझौते की लंबी लिस्ट। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर के बड़ा समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों के सैन्य सहयोग को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर के MOU साइन किया गया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारत और यूएई ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ाया है। इसमें कच्चे तेल की आपूर्ति व्यवस्था, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में निवेश और पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर की डाउनस्ट्रीम सेक्टर में सहयोग शामिल है। यूएई फिलहाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले 25 सालों में भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में 7वें स्थान पर है। इस यात्रा के दौरान यूएई में रहने वाले 45 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के कल्याण पर भी खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय सबसे बड़े विदेशी समुदायों में से एक माना जाता है। यूएई के अलावा और किन देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे का मुख्य फोकस ऊर्जा सहयोग है, जिसमें वो नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में शामिल 5 देश हैं यूएई और यूरोप के 4 देश नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। यूरोपीय देशों के दौरे का मकसद ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर बात करना और भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को मजबूती देना है। यूएई भारत का अहम एनर्जी सप्लायर है। ये भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा बड़ा सोर्स होने के साथ एलपीजी और LNG का दूसरा बड़ा सप्लायर है। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही बंद है। इस कारण अप्रैल में खाड़ी देशों के उत्पादन में गिरावट आई है। अप्रैल में केवल यूएई के उत्पादन में तेजी आई है। इसकी वजह यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके गल्फ ऑफ ओमान में स्थित फुजैरा पोर्ट से तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है। यूएई रोजाना 3.2 से 3.6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। हाल में वो ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आ चुका है। अगले साल तक रोजाना 5 मिलियन बैरल तेल निकालने की तैयारी कर रहा है और यही वजह है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूएई काफी अहम है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि मोदी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आपसी रिश्ते, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। 45 लाख से अधिक भारतीय इस खाड़ी देश में रहते हैं, तो इस दौरे के काफी अहम मायने निकल करके सामने आ रहे हैं।